हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द सेल्फिश जायंट। जायंट मीन्स एक बहुत बड़ा आदमी या दानव। पूरी कहानी काल्पनिक है। कहानी एक दानव की है जिसके पास एक कासल है, एक किला है और किले के बाहर एक सुंदर सा गार्डन है। एक बार वह दानव अपने दोस्त से मिलने के लिए चला जाता है और 7 वर्ष तक उसके पास रहता है। आजकल के लोग अपने दोस्त के पास 7 दिन भी नहीं गुजार सकते, लेकिन ये दानव 7 साल गुजार देता है क्योंकि काल्पनिक कहानी है। वह 7 साल तक उस गार्डन को छोड़कर, अपने किले को छोड़कर अपने दोस्त के पास ही रहता है। अब 7 साल तक उस गार्डन को संभालने वाला कोई होता नहीं है, तो जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है सारे बच्चे उस गार्डन में जाकर खेलते हैं। 7 साल तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन एक दिन वो दानव वापस आ जाता है और बच्चों को वहाँ से भगा देता है और अपने गार्डन के चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार बना देता है और उस पर एक नोटिस बोर्ड, साइन बोर्ड लगा देता है कि अगर कोई बिना अनुमति के अंदर आया तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सारे बच्चे दुखी हो जाते हैं। जब उनकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वे उस दीवार के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और उस गार्डन को याद करते हैं। स्प्रिंग का सीजन आ जाता है। ये कहानी इंग्लैंड की है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड में मोस्टली बहुत ठंडा मौसम रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा। जब विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन आता है तो लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिलती है। अगर किसी जगह स्प्रिंग सीजन ना आए तो जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इस दानव के साथ ही होता है। जब स्प्रिंग सीजन को पता चलता है कि इस गार्डन में बच्चों का खेलना मना है तो वह उस गार्डन में नहीं जाती। इससे स्नो और फ्रोस्ट मतलब बर्फ और ठंड खुश हो जाते हैं और उस किले में रहने लगते हैं। कौन कौन? स्नो, बर्फ, और फ्रॉस्ट का मतलब ठंड, दोनों वहाँ पे रहने लगते हैं। काल्पनिक कहानी है तो बर्फ और ठंड को यहाँ पर एज ए कैरेक्टर दिखाया गया है। वो दोनों नॉर्थ विंड मीन्स उत्तर से आने वाली ठंडी हवा को भी इनवाइट कर लेते हैं और वो भी वहाँ पर आ जाती है। अब वे ओलों को भी इनवाइट कर लेते हैं और फिर गार्डन में ओले भी गिरने लगते हैं और उसके किले में भी ओले गिरने लगते हैं। दानव कहता है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि अब की बार स्प्रिंग सीजन इतनी लेट क्यों है। कई सालों तक उस किले में और उसके गार्डन में सर्दी का मौसम ही चलता रहा। एक दिन सुबह की बात है, दानव अपने बिस्तर पर लेटा रहता है और उसे बहुत ही लवली म्यूजिक सुनाई देता है। तभी ओले गिरना बंद हो जाते हैं, उत्तर से आने वाली ठंडी हवा रुक जाती है और खिड़की से फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आती है। दानव तुरंत अपने बिस्तर से उठता है और बाहर देखता है। उसने देखा कि उसके गार्डन की दीवार में एक छेद हो गया है और उसी छेद में से बच्चे उस गार्डन में आकर खेलने लगे हैं। वह देखता है कि बच्चों के आने से पेड़ खुश हैं, पक्षी खुश हैं, फूल खुश हैं और गार्डन में अब स्प्रिंग सीजन आ चुकी है। वह देखता है कि गार्डन के सबसे दूर वाले कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा है, रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। वह उस पेड़ पर चढ़ना चाहता है। पेड़ भी उसको चढ़ाने के लिए अपनी ब्रांचेज नीचे करता है, लेकिन बच्चा इतना छोटा होता है कि वह ब्रांचेज भी उस तक नहीं पहुंच पा रही होती हैं। वो पेड़ अभी भी बर्फ से भरा पड़ा था क्योंकि उस पेड़ पर कोई बच्चा नहीं खेल रहा था। उत्तर की ठंडी हवाएं भी उसके ऊपर चल रही थी। ये देखकर दानव का जो हार्ट है, दिल है, वो पिघल जाता है। वह अपने आप से कहता है कि मैं कितना स्वार्थी बन गया हूं। और वह कहता है कि अब मुझे पता चला कि मेरे गार्डन में और मेरे किले में अब तक स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आई थी। वह उस बच्चे को पेड़ पर चढ़ाने के लिए किले से नीचे आता है। सारे बच्चे उसको देखकर भाग जाते हैं, लेकिन छोटा बच्चा रो रहा था तो उसको दानव दिखाई नहीं दिया।
तो वह वहीं रहता है। दानव चुपचाप उसके पीछे से आता है और आराम से उसको उठाकर पेड़ पर बैठा देता है और उसी वक्त पेड़ फूलों से भर जाता है। उस पेड़ पर भी स्प्रिंग सीजन आ जाती है। पक्षी भी उस पेड़ पर आ जाते हैं और गाने लगते हैं। छोटा सा बच्चा खुश हो जाता है और वह छोटे छोटे हाथों को आगे बढ़ाता है और दानव को गले लगा लेता है और दानव को किस करता है। सारे बच्चे ये देखकर खुश हो जाते हैं और वापस गार्डन में आ जाते हैं और उनके साथ स्प्रिंग सीजन भी वापस आ जाती है। अब दानव कहता है कि अब से ये गार्डन आपका है बच्चों, और वह एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लाता है, उठाता है और दीवार को तोड़ देता है और बच्चों के साथ खेलने लगता है। पूरे दिन बच्चे खेलते और शाम को दानव को गुड बाय कहने के लिए दानव के पास आते। लेकिन जिस छोटे बच्चे को दानव ने पेड़ पर चढ़ाया था वह फिर कभी वहां नहीं आया, क्योंकि वह मर चुका था। पता नहीं किस वजह से, क्योंकि इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है कि वह कैसे मरा, लेकिन अब वह स्वर्ग में जा चुका था। रोज बच्चे आते, खेलते, चले जाते। रोज दानव बच्चों से उस छोटे बच्चे के बारे में पूछता। बच्चे कहते कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कई वर्ष बीत जाते हैं। दानव अब बूढ़ा हो जाता है और वह उस छोटे बच्चे को हमेशा याद करता है। एक दिन सुबह की बात है, विंटर सीजन का समय था। दानव खिड़की में से बाहर देखता है। गार्डन के सबसे दूर कोने में जो पेड़ है जिस पर उसने उस छोटे बच्चे को बिठाया था वह फूलों से भरा हुआ है। उसकी ब्रांचेज सोने की हो गई हैं, फल चांदी के हो गए हैं और उस पेड़ के नीचे वह छोटा सा बच्चा खड़ा था। दानव दौड़कर उस पेड़ के पास जाता है। वह देखता है कि उसके हाथों पर, उस छोटे बच्चे के हाथों पर और पैरों पर कील के निशान हैं, वो छपे हुए हैं, जैसे किसी ने उसको जीसस क्राइस्ट की तरह सूली पर चढ़ा दिया हो, क्योंकि वह तो उस बच्चे की आत्मा होती है, वो बच्चा नहीं होता है। दानव गुस्से में लाल हो जाता है और पूछता है कि तुमको घायल करने की हिम्मत किसने की? मैं अपनी तलवार से उसका वध कर दूंगा, उसको मार दूंगा। छोटा बच्चा कहता है कि नहीं, ये जो घाव हैं वो प्यार के घाव हैं। फिर दानव कहता है कि तुम कौन हो? दानव को समझ में आ जाता है कि ये छोटा बच्चा तो नहीं है, तो वह पूछता है कि तुम कौन हो? फिर एक अजीब सा डर, एक अजीब सा खौफ उस दानव के ऊपर पड़ता है और वह बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। छोटा बच्चा मुस्कुराता है और कहता है कि एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, आज तुम मेरे गार्डन में मेरे साथ चलोगे, जो कि स्वर्ग है। वह अब दानव का मरा हुआ शरीर उस पेड़ के नीचे गिर जाता है और सफ़ेद फूल उसको ढक लेते हैं। दानव की आत्मा स्वर्ग चली जाती है। जब स्कूल की छुट्टी होती है, छुट्टी होने के बाद में बच्चे दोपहर को खेलने के लिए उस गार्डन में आते हैं, तो उनको दानव पेड़ के नीचे मरा हुआ मिलता है और उसके ऊपर सफ़ेद कलर के फूल भी पड़े होते हैं। बस ये चैप्टर का अंत है और जो दानव की आत्मा है वो बच्चे के साथ ही चली जाती है, जैसा वो दानव हमेशा चाहता था कि मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ, वैसे ही वो बच्चा उसको अपने साथ ले जाता है। अब इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। हर एक आफ्टरनून को, हर एक दोपहर को जब बच्चे स्कूल से आते तो वो उस दानव के गार्डन में खेलने के लिए जाया करते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही लवली गार्डन था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और उसमें जो ग्रास थी, जो घास थी, वो बहुत ही सॉफ्ट थी और ग्रीन थी। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स, और जहाँ तहाँ उस घास में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स खड़े थे। लाइक स्टार्स, जैसे कि वो स्टार्स हों। एंड देयर वॉज 12 पीच ट्रीज, और 12 पीच के आड़ू के पेड़ थे।
that in the springtime broke out into delicate blossoms, जो कि स्प्रिंग टाइम में फूलों से भर जाते, ऑफ पिंक एंड पर्ल, पिंक कलर के और पर्ल के, मोती के कलर के फूलों से वो भर जाते। एंड इन द ऑटम, और ऑटम की ऋतु में बोर रिच फ्रूट, बोर है वो बेर की सेकंड फॉर्म है, बेर का मतलब जन्म देना, और वो ऑटम की सीजन में रिच फ्रूट्स को मतलब स्वादिष्ट फ्रूट्स को जन्म देते, मतलब अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल उस पर लगते। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज, बर्ड्स हैं वो पेड़ों पे बैठ जाती, एंड सेंग सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। वो जो बर्ड्स थे वो इतना ज़्यादा स्वीट गाना गाती कि बच्चे अपना खेल रोक कर उनको सुनते। हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राई टू ईच अदर, वे एक दूसरे से कहते कि हम इस गार्डन में कितने ज़्यादा खुश हैं, हमसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं है। वन डे द जायंट केम बैक, एक दिन जो दानव है वो वापिस आ जाता है। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया हुआ था। द कॉर्निश ओगर, जो कॉर्नवॉल में रहने वाला ओगर है, नरभक्षी है, जो कॉर्नवॉल के रहने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं कॉर्निश, और ओगर वो है नरभक्षी, जो फ्रेंड है वो कौन है, ओगर है। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और दानव अपने दोस्त के साथ 7 साल तक रहा। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वह पहुंचा तो उसने बच्चों को खेलते हुए देखा। What are you doing here? He cried in a very gruff voice. Gruff का मतलब रूखी आवाज। वह रूखी आवाज में चिल्लाया कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। And the children ran away. और बच्चे उसको देखकर, उससे डरकर वहां से भाग गए। नेक्स्ट पेज ओपन करो। My own garden is my own garden, said the giant. उस दानव ने कहा कि मेरा खुद का गार्डन मेरा खुद का है, इसमें और कोई नहीं खेल सकता। Anyone can understand that. ये सब तुम लोग समझ लो कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा। And I will allow nobody to play in it but myself. यहाँ पर सिर्फ मैं खुद खेलूंगा और कोई नहीं खेलेगा। So he built a high wall all around it. तो इसने, दानव ने एक ऊंची सी दीवार इसके चारों तरफ, अपने गार्डन के चारों तरफ बना दी। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड है वो लगा दिया। क्या नोटिस बोर्ड था? ट्रेस पैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेस पैसर्स जो वर्ड है वो बहुत सारे बच्चे गलती से ट्रेस पासर्स बोलने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेस पासर्स नहीं है, यह ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेस पैसर्स क्या होते हैं? ऐसे लोग जो बिना अनुमति के प्रवेश कर लेते हैं। और प्रोसिक्यूटेड क्या होता है? कानूनी कार्रवाई करना। इसका मतलब जो बिना परमिशन की प्रवेश करेंगे इस गार्डन में उन पे कानूनी कार्रवाई होगी। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट। ये जो दानव था बहुत ही सेल्फिश था, दानव था, सेल्फिश था, स्वार्थी था। द पुअर चिल्ड्रन, बेचारे बच्चे, हैड नाउ नो वेयर टू प्ले। अब इन बच्चों के पास कोई जगह नहीं थी जहां पर वो खेल सकें। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, वो रोड पे खेलने की कोशिश करते, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन जो रोड थी वो धूल से भरी हुई थी, एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और जो पत्थर हैं उनसे भरी हुई थी। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और बच्चों को ये पसंद नहीं था कि वो स्टोन्स के ऊपर खेलें। दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर। जब उनके लेसन्स पूरे हो जाते, जब उनकी स्कूल पूरी हो जाती, तो वो बच्चे उस गार्डन की जो दीवार थी उसके चारों तरफ घूमा करते थे। वॉन्डर का मतलब घूमना। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और उस वॉल के अंदर जो ब्यूटीफुल गार्डन था उसके बारे में बात किया करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे को कहते कि हम उस गार्डन में कितने ज़्यादा खुश थे। देन द स्प्रिंग केम, अब स्प्रिंग का मौसम है वो आ गया है। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स,
पूरी कंट्री में, पूरे देश में फूल हो गई और जो बर्ड्स हैं वो भी आ गई, गाने लग गई। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन जो सेल्फिश जायंट का गार्डन था उसके अंदर अभी भी विंटर थी, क्योंकि उसमें जो स्प्रिंग है वो गई ही नहीं। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देर वर नो चिल्ड्रन। उस गार्डन में कोई बच्चे नहीं थे तो बर्ड्स भी उस गार्डन में नहीं जाती थी। उस गार्डन में बच्चे नहीं थे तो स्प्रिंग भी उस गार्डन में नहीं गई। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। और जो पेड़ हैं वो फूल लाना भूल गए, कि उनके कभी फूल भी आते हैं वो सब भूल गए। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास। एक बार एक खूबसूरत फूल ने अपना सिर घास से बाहर निकाला। बट वेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। उस ब्यूटीफुल फ्लावर ने देखा कि नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर बच्चे नहीं आ सकते। उसने बच्चों के लिए सॉरी फील किया, फिर वापस ग्राउंड में जाकर के सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर स्नो एंड फ्रॉस्ट। जो लोग सबसे ज़्यादा खुश थे वो कौन थे? स्नो, बर्फ, एंड फ्रॉस्ट, ठंड। जो बर्फ थी और जो ठंड थी, सिर्फ ये दो लोग खुश थे, क्योंकि जहाँ पर स्प्रिंग सीजन नहीं आएगी वहाँ पर जो स्नो है वही रहेगी और जो फ्रॉस्ट है वही रहेगी। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन। स्प्रिंग है वो इस गार्डन को भूल चुकी है। दे क्राइड। वे एक दूसरे को कहते, कौन कौन कहते? फ्रॉस्ट और स्नो एक दूसरे को कहते कि स्नो तो इस गार्डन को भूल ही गई है। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर अराउंड। वो कहते हैं कि हम पूरे साल यहाँ पर रहेंगे, हमको यहाँ से निकालने वाला कोई नहीं है। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक। क्लॉक का मतलब कपड़े। स्नो जो बर्फ़ है वो अपने वाइट कलर के कपड़ों से उस हरी भरी घास को ढक देती है। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और जो स्नो है वो सभी पेड़ों को सिल्वर रंग में, सफ़ेद रंग में रंग देती है। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड। अब वो नॉर्थ विंड को, उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को इनवाइट करते हैं टू स्टे विद देम, उनके साथ रहने के लिए। एंड ही केम, और वहाँ पर वो आ जाती है। ही वॉज रैप्ड इन फर्स। वो इतने दिनों तक जो बालों वालों कपड़े होते हैं, फर्स होते हैं, उनसे वह लिपटी हुई थी। एंड ही रोल्ड ऑल डे अबाउट द गार्डन। अब वह वहाँ से बाहर निकल चुकी है, जो बालों वाले कपड़े हैं, स्वेटर्स हैं, उनसे बाहर निकल चुकी है। अब वह पूरे दिन उस गार्डन में दहाड़ती। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। और जो चिमनी पॉट्स हैं, जो आग के पॉट्स हैं, उनको वह बुझा देती। दिस इज द डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड। उसने कहा, नॉर्थ विंड ने कहा कि ये जगह बहुत ही अच्छी है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट। उसने कहा, नॉर्थ विंड ने कहा कि हमको जो ओले हैं उनको भी यहाँ पर इनवाइट करना चाहिए। सो द हेल कैम। जो ओले हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कासल। और हर एक दिन 3 घंटे धड़ाधड़ वो ओले कासल के ऊपर गिरते। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। जब तक कि उसने वह छत के जो पत्थर हैं उनको लगभग तोड़ नहीं देती। एंड देन ही रेन राउंड एंड राउंड द गार्डन। और फिर जो ओले हैं वो गार्डन में चारों तरफ चक्कर काटते। एज फास्ट एज ही कुड गो। जितना ज़्यादा फास्ट वो जा सकता था, जो ओले जा सकते थे, उतने जल्दी वो पूरे गार्डन के चक्कर लगाते। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे। जो ओले हैं वो ग्रे कलर की ड्रेस पहने हुए हैं। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस। और उसकी जो ब्रेथ है, सांसें हैं, वो एकदम से बर्फ की तरह से हैं। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. Selfish giant कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्प्रिंग अब की बार इतनी लेट क्यों है। As he sat at the window and looked out at his garden, cold white garden, I hope there will be a change in the weather. वह कहता है कि मैं
काश वेदर है वो बदल जाए। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन जो स्प्रिंग है वो उस गार्डन में कभी भी नहीं आई। नॉर द समर, नहीं समर गर्मियों का मौसम कभी आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, जो ऑटम का वक्त आया स्प्रिंग के बाद में, उस ऑटम की ऋतु ने, ऑटम के सीजन ने सभी गार्डन्स को गोल्डन फ्रूट दिए, लेकिन बट टू द जायंट्स गार्डन सी गेव नन, लेकिन उस जायंट के गार्डन के लिए उसने एक भी फ्रूट नहीं दिया। कौन से सीजन ने? ऑटम सीजन ने। ही इज टू सेल्फिश सी सेड, उस ऑटम सीजन ने कहा कि ये जो जायंट है वो बहुत ही सेल्फिश है, मैं उसके गार्डन में जो पेड़ हैं उस पे जो फल है वो नहीं दूंगी। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसीलिए उस जायंट के गार्डन में, उस दानव के गार्डन में हमेशा विंटर रहती। एंड द नॉर्थ विंड, और नॉर्थ विंड रहती, एंड द हेल और ओले रहते, एंड द फ्रोस्ट और ठंड रहती, एंड द स्नो और बर्फ रहती। डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और वो ट्रीज के ऊपर डांस करते। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड, एक सुबह की बात है, दानव अपने बेड के ऊपर लेटा था। When he heard some lovely music, फिर उसने एक बहुत ही लवली म्यूजिक सुना। It sounds so sweet, ये जो म्यूजिक है बहुत ही स्वीट लग रहा है to his ears, that he thought it must be king's musicians passing by, तो उसने सोचा कि जो राजा के म्यूजिशियंस हैं वो शायद यहाँ से गुजर रहे हैं, इतना सुंदर उसको ये गाना लगा। It was really only a little linnet सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, जबकि वहाँ पर एक छोटी सी बर्ड थी जिसका नाम है लिनेट, वह वहाँ पर गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग, लेकिन इतना लंबा समय बीत गया था, सिंस ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंगिंग, जब उसने लास्ट टाइम एक बर्ड को सिंग करते हुए सुना था इन हिज गार्डन, दैट इट सीम्ड टू हिम, तभी उसको ऐसा लगा टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में ये सबसे सुंदर म्यूजिक है, क्योंकि उसने बहुत समय से अपने गार्डन में किसी बर्ड को गाते हुए नहीं सुना था। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, अब उस वक्त जो ओले हैं, ओलावृष्टि है, ओलों की जो बारिश है वो रुक जाती है। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और जो उत्तर की जो ठंडी हवा है वो सीज हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, रोर करना, दहाड़ना या चलना। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम, परफ्यूम का मतलब सुगंध, केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, केसमेंट का मतलब विंडो, और विंडो से बहुत ही अच्छी परफ्यूम, सुगंध उसको आती है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, उसने कहा कि मुझे लगता है कि आखिरकार जो स्प्रिंग का मौसम है वो मेरे गार्डन में आ ही गया है। सेड द जायंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, वह अपने बिस्तर से बाहर आया और बाहर देखा। नेक्स्ट पेज ओपन करो। He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in. बच्चे हैं वो उस गार्डन में आ चुके हैं, क्योंकि जो वॉल है उसमें एक छोटा सा छेद हो चुका था। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ ऑल द ट्रीज, ऑफ द ट्रीज, और जो पेड़ों की शाखाओं के ऊपर बच्चे बैठे थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, हर एक पेड़ के ऊपर बच्चा था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड, और जो ट्रीज थे वो इतने ज़्यादा खुश थे, टू हैव द चिल्ड्रन बैक, उन बच्चों को वापस पाकर इतने ज़्यादा खुश थे, अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स, इसीलिए उन सभी पेड़ों ने अपने आप को फूलों से भर लिया था। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबाउ द चिल्ड्रंस हेड्स, और बच्चों के सिर के ऊपर अपनी ब्रांचेस को वो जेंटली वेव कर रहे थे, जैसे कि उनको आशीर्वाद दे रहे हों, ऐसे लग रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट, वहाँ पे बर्ड्स हैं वो उड़ रही थी। एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और खुशी से वो ट्विटर कर रही थी। ट्विटर क्या होती है? एक बर्ड की साउंड होती है। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फूल हैं वो उस घास से बाहर देख रहे थे और हंस रहे थे।
इट वॉज ए लवली सीन, ये जो दृश्य था वो बहुत ही सुहावना था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, एक कोने में अभी भी विंटर का समय चल रहा था। इट वॉज द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, वह उस गार्डन का सबसे दूर का कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, और उस कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, वह इतना छोटा था कि वह उस पेड़ की शाखा तक नहीं पहुंच पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड इट, और वह उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा था। क्राइंग बीटरली, जोर जोर से रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, बेचारा पेड़ है उसके ऊपर अभी भी स्नो पड़ी थी, नॉर्थ विंड है वो उसके ऊपर चल रही थी, रोर कर रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, पेड़ ने कहा कि अरे छोटे बच्चे तुम ऊपर चढ़ जाओ ताकि मेरे ऊपर भी स्प्रिंग आ जाए। एंड इट बेंट इट ब्रांचेज डाउन, और पेड़ ने अपनी ब्रांचेज को नीचे की तरफ ही मोड़ा। एज लो एज इट कुड, जितना ज़्यादा वो नीचे कर सकते थे ब्रांचेज को, इतना ज़्यादा उस पेड़ ने उस ब्रांच को नीचे किया। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, लेकिन बच्चा इतना ज़्यादा छोटा था कि पेड़ की शाखा भी उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, जैसे ही जायंट ने दानों ने बाहर देखा, उस दानों का जो दिल है वो पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना ज़्यादा सेल्फिश हो गया हूँ, ही सेड, उसने कहा। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब मुझे पता चला कि जो स्प्रिंग सीजन है वो अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आई थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, उसने कहा कि मैं इस छोटे से बच्चे को उस पेड़ के सबसे ऊपर चढ़ा दूंगा, बिठा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, फिर मैं इस दीवार को गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, और मेरा जो गार्डन है वो बच्चों का प्ले ग्राउंड बन जाएगा फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, जो भी वह कर चुका था इसके लिए वह बहुत ही सॉरी था, दुखी था। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स, वह नीचे आया। एंड ओपनड द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और धीरे से सामने वाले डोर को खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सो हिम, लेकिन जब बच्चों ने उसको देखा, दे वर सो फ्राइटन्ड दैट दे ऑल रेन अवे, सारे के सारे बच्चे इतने डर गए कि वो वहाँ से भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और गार्डन में फिर से विंटर हो गई, सर्दी हो गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, लेकिन छोटा बच्चा वो नहीं भागा। फॉर, क्योंकि हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसने दानव को आते हुए नहीं देखा। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और जो दानव हो उसके पीछे से धीरे से आता है। एंड टुक हिम, और उसको उठाता है जेंटली, आराम से, इन हिज हैंड, अपने हाथों में। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और पेड़ में बिठा देता है। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और पूरा का पूरा पेड़ फूलों से भर जाता है। एंड द बर्ड्स केम, और उस पेड़ पे अभी बर्ड्स भी आ जाती हैं। एंड सेंग ऑन इट, और गाने लगती हैं। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स, छोटा बच्चा है वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। एंड फ्लंग, और गले लग जाता है। फ्लंग देम राउंड द जायंट्स नेक, और अपने दोनों हाथों को उस दानव की जो गर्दन है उसके चारों तरफ लपेट लेता है और उसके गले लग जाता है। एंड किस्ड हिम, और उसको किस करता है। एंड द अदर चिल्ड्रन, और जो बाकी बच्चे हैं, व्हेन दे सो दैट द जायंट वॉज नॉट विकेड, विकेड का मतलब बुरा, और उन्होंने देखा कि जायंट अब एनी लॉन्गर, अब वो इतना बुरा नहीं रहा। केम, आए, रनिंग, दौड़ते हुए वो आए, बैक, वापस आ गए। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उन बच्चों के साथ में स्प्रिंग भी आ गई। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों ये गार्डन अब से तुम्हारा है। सेड द जायंट, उस दानव ने कहा। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, और उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली। एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और उस वॉल को तोड़ दिया, गिरा दिया।
एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, और जब लोग मार्केट जा रहे थे दोपहर 12 बजे, जब थोड़ी थोड़ी धूप निकल गई थी, दे फाउंड, उन्होंने देखा, द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, उन्होंने देखा कि जो जाइंट है, वो दानव है, वो बच्चों के साथ खेल रहा था। इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, जो गार्डन था वो बहुत ही सुंदर था, उसके अंदर दानव बच्चों के साथ खेल रहा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरे दिन वो खेलते। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, बिड का मतलब कहना। पूरे दिन बच्चे उस गार्डन में खेलते और शाम को उस दानव से गुड बाय कहने के लिए उसके पास आते। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, लेकिन छोटा बच्चा वहां पर कभी भी वापिस नहीं आया। तो दानव उन बच्चों से पूछता कि जो तुम्हारा छोटा सा जो कंपेनियन है, जो साथी है, वो कहाँ है? ही सेड, वह कहता, द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, जिस बच्चे को मैंने पेड़ के ऊपर बिठाया था, वो बच्चा आजकल दिखता नहीं है, वो कहाँ है? ये दानव पूछता। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट, सभी बच्चों में वह जाइंट, वह दानव उस छोटे से बच्चे को ज़्यादा लव करता था। बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उस दानव को उसने किस किया था, गले लगाया था। वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रन, और बच्चे कहते कि हमें नहीं पता। ही हैज़ गॉन अवे, मुझे लगता है, हमें लगता है कि वो चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, दानव उन बच्चों से कहता कि आप उस बच्चे को बताना कि वो वापस यहाँ पर गार्डन में आई, हम सब लोग खेलेंगे। सेड द जाइंट, बट द चिल्ड्रन सेड, लेकिन बच्चे कहते, दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, बच्चे कहते कि हमें पता ही नहीं है कि वो बच्चा, छोटा बच्चा कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और पहले भी हमने उस बच्चे को कहीं देखा नहीं था। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, जो जाइंट है वो काफ़ी दुखी फील करता। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती, हर एक दोपहर को, द चिल्ड्रन केम, बच्चे आते, एंड प्लेड विद द जाइंट, और उस दानव के साथ खेलते। बट द लिटिल बॉय हुम द जाइंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन, लेकिन जो छोटा बच्चा जिसको जाइंट लव करता था, उसको कभी किसी ने दोबारा नहीं देखा। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जाइंट सभी बच्चों से अच्छा बर्ताव करता था। येट ही लॉन्ग्ड, लॉन्ग का मतलब वॉन्ट, फिर भी वह चाहता था, फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, फिर भी वह अपने छोटे फ्रेंड को से मिलना चाहता था और बहुत बार उसकी बातें भी करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू सी, वह कहा करता था कि मैं उसको कैसे देख सकता हूँ, कैसे उसे मिल सकता हूँ। ईयर्स वेंट बाई, साल दर साल बीतते गई। एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, फीबल का मतलब कमज़ोर। सालों साल बीतते गए और जो दानव था अब बूढ़ा हो गया और कमज़ोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब बच्चों के साथ वह खेल नहीं सकता था। सो ही सैट इन अ लार्ज आर्म चेयर, तो वह अपनी बड़ी सी चेयर के ऊपर बैठ जाता। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, और बच्चों को खेलते हुए देखता। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने गार्डन की प्रशंसा करता कि मेरे पास बहुत अच्छा गार्डन है। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और वह कहता कि मेरे पास, मेरे गार्डन में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं। ही सेड, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी फूलों में जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा सुंदर फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, वह ड्रेसिंग कर रहा था, कपड़े पहन रहा था और विंटर का समय था। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वह विंटर से इतना हेट नहीं करता था। फॉर, क्योंकि ही न्यू, वह जानता था, दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग एज स्लिप, ये तो सिर्फ स्प्रिंग सो रही है, इसीलिए स्प्रिंग है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और जो फ्लावर्स हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद में फ्लावर्स भी आ जाएंगे और स्प्रिंग भी आ जाएगी। सडनली ही रब्ड हिज आइज, अचानक उसने अपने आइज को रब किया। इन वंडर, आश्चर्य में। एंड लुक्ड,
और देखता ही रह गया और देखता ही रह गया। इट सर्टेनली वॉज ए मार्वलस साइट, बहुत ही शानदार नज़ारा था। इन द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन के सबसे दूर वाले कोने में वॉज ए ट्री, एक ट्री था, क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, सफ़ेद कलर के जो फूल हैं उनसे ढका हुआ था। इट्स ब्रांचेज वर गोल्डन, इसकी ब्रांचेज सोने की थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और उन ब्रांचेज से चांदी के फूल लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ इट, और इसके नीचे, इस पेड़ के नीचे, इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और जिस बच्चे से वह लव करता था वो बच्चा उसके नीचे खड़ा था। डाउन स्टेयर्स रैन द जाइंट, दानव सीढ़ियों से नीचे उतरता है, भागता है। इन ग्रेट जॉय, बहुत खुश होकर वह भागता है। एंड आउट इनटू द गार्डन, गार्डन में आ जाता है। ही हैसनड अक्रॉस द ग्रास, वह घास में जल्दी से भागता है। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और उस बच्चे के पास में आ जाता है। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज, क्लोज का मतलब पास में, हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, जैसे ही वह बच्चे के पास में आ गया उस दानव का फेस, चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हैथ, हैथ मीन्स हैज, डेयर्ड टू वुंड दी, दी मीन्स यू, तुमको घाव देने की हिम्मत किसने की। फॉर ऑन द, क्योंकि ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 nails, एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 nails वर ऑन द लिटिल फीट, क्योंकि उसके दोनों हाथों में और दोनों पैरों में कील के निशान थे, जैसे कि उसको किसी ने सूली पर चढ़ा दिया हो। हु हैथ, हैथ मीन्स हैज, हु हैज डेयर्ड टू वुंड दी, दी मीन्स यू, तुमको घाव देने की हिम्मत किसने की। क्राइड द जाइंट, जाइंट फिर से चिल्लाया। टेल मी, मुझे बताओ। दैट, दैट मीन्स सो दैट, ताकि आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड, ताकि मैं अपनी बड़ी सी तलवार ले सकूं। एंड स्ले हिम, और उसको मार सकूं, उसका वध कर सकूं। ये कौन कहता है? जाइंट कहता है। ने, ने मीन्स नो। आंसर्ड द चाइल्ड, उस बच्चे ने जवाब दिया नहीं। बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, ये जो घाव हैं वो तो प्यार के घाव हैं। हु आर्ट दाउ मीन्स हु आर यू, सेड द जाइंट। अब जाइंट को पता चल गया कि ये छोटा बच्चा इतने सालों तक छोटा ही रहा, कौन है ये? तो वह उस बच्चे से पूछता है, हु आर्ट दाउ मीन्स हु आर यू। एंड द स्ट्रेंज ओ फेल ऑन हिम, और एक अजीब सा डर, एक अजीब सा खौफ उसके ऊपर पड़ा। एंड ही नेल्ट, और वह घुटनों के बल बैठ गया। बिफोर, सामने, द लिटिल चाइल्ड, और उस छोटे से बच्चे के सामने वह घुटनों के बल बैठ गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट, अब वह बच्चा स्माइल करता है, मुस्कुराता है। एंड सेड टू हिम, और उस दानव को कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी, आज तुम मेरे साथ आओगे। टू माई गार्डन, मेरे गार्डन में, विच इज़ पैराडाइस, जो कि एक स्वर्ग है, हेवन है। इसका मतलब वह बच्चा उस दानव की आत्मा को लेने के लिए आया हुआ होता है, क्योंकि वह बच्चा नहीं होता है, बच्चे की आत्मा होती है। एंड वेन द चिल्ड्रन रेन इन दैट आफ्टरनून, और जब बच्चों की स्कूल से छुट्टी होती है, बच्चे उस गार्डन में जाते हैं। दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, तब वो जाइंट को, दानव को मरा हुआ पाते हैं उस ट्री के नीचे। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, पूरा का पूरा सफ़ेद कलर के जो फूल हैं उससे ढका हुआ उसको पाते हैं। बहुत ही शानदार ये चैप्टर था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसको पढ़ के। मुझे लगता है कि आपको भी काफ़ी आनंद आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।